जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स, उससे रिलेटेड मैटर, देन आर्टिकल कवर्ड। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल कवर्ड 1 to 4, 1 से 4 तक आर्टिकल पार्ट फर्स्ट शेड्यूल में को कवर करते हैं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सैलरीज, अलाउंसेस एक्सेट्रा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। सेकेंड शेड्यूल के पार्ट ए में पढ़ते हैं हम लोग प्रोविजंस एज टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। पार्ट बी में रिपेल। पार्ट सी प्रोविजन एज टू द स्पीकर एंड द डिप्टी चेयरमैन of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of States। Part D में हम लोग पढ़ते हैं Provisions as to the Judges of the Supreme Court and of the High Court। Part E Provisions as to the Comptroller and Auditor General of India। आर्टिकल कवर शेड्यूल सेकेंड आर्टिकल कवर कौन कौन से करता है? 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। क्या क्या है थर्ड शेड्यूल में पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन फॉर फर्स्ट द यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स for election to the state legislature, the members of the state legislature, the judges of the high courts। Article cover in schedule 4 third 75, 99, 124, 148, 164, 188 and 219। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या क्या आता है? थर्ड शेड्यूल में हमने पढ़ा, उनको हम लोगों ने शपथ दिलाया मिनिस्टर्स को, तो उनके बैठने के लिए सीट भी चाहिए। सीट हम लोग कहाँ पर अरेंज करेंगे? राज्यसभा में। तो ये इसके मैटर पढ़ते हैं फोर्थ शेड्यूल का। क्या है फोर्थ शेड्यूल का मैटर? क्या है सब्जेक्ट मैटर? क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। आर्टिकल कवर 4 and 80। फिफ्थ शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन as to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। पार्ट ए फिफ्थ शेड्यूल के पार्ट ए में क्या है? जनरल, इसकी इसी से रिलेटेड जो कास्ट होते हैं कैटेगरी, उससे जनरल। पार्ट बी में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पार्ट सी शेड्यूल्ड एरिया। पार्ट डी अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल्स। आर्टिकल कवर्ड 244(1). सिक्स शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं क्या है? सिक्स शेड्यूल में है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आर्टिकल कवर 244, 2 and 275। सेवेंथ आर्टिकल में हम लोग सेवेंथ शेड्यूल में क्या कवर किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए हम लोग को, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? गिव्स एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इट कंटेन 3 लिस्ट। कितने लिस्ट होती हैं सेवेंथ शेड्यूल में? 3 लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसके लिए है? फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ मनी सब्जेक्ट इट कवर? 97 सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं।
यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में किस लिए है? स्टेट लिस्ट है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में है। तो इसमें ये लोग कितने सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं? 66 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट कवर करता है। थर्ड है कॉन्ग्रेंट लिस्ट। कॉन्ग्रेंट लिस्ट में बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है, जिसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 47। इन तीनों लिस्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी के लिए 7th शेड्यूल जो है वो किस आर्टिकल को कवर करता है? 246 को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 8th शेड्यूल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, किस डेट पे हुए थे, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, क्या था, सभी अभी पढ़ते हैं हम लोग। 8th शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। शेड्यूल में एक्चुअली है क्या? लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इट हैड ओनली 14 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। फर्स्ट असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। अमेंडमेंट है सिंधी लैंग्वेज जो है, सिंधी वाज एडेड इन 1967 में बाय 21st अमेंडमेंट जब हुआ था तब सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये कब ऐड किए गए थे? 1992 में। कौन से अमेंडमेंट में? 71st अमेंडमेंट जब हुआ था तब कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है संथाली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी। इन चारों लैंग्वेजों को कब ऐड किया गया? 2003 में। कौन से अमेंडमेंट? 92nd अमेंडमेंट जब हुआ था तब इस चारों लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था हमारे शेड्यूल्स में, 8 शेड्यूल्स में। 7th एंड 8th शेड्यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है, जो हम लोग को याद ही रखना है, जुबान पे ही होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल कौन से मैटर को कवर करता है और कौन सा आर्टिकल कवर करता है, इसके भी हम लोग पढ़ेंगे। 9th शेड्यूल कवर करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन मोस्टली रिलेटिंग टू द लैंड रिफॉर्म्स। देयर आर 284 such acts. This schedule was added to the Constitution by the First Amendment Act of 1951. यहाँ पे क्या दिया? This schedule was added to the Constitution by the First Amendment Act of 1951. ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें याद ही रखना, क्योंकि अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, प्लस लॉ के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हम लोग को हमारे दिमाग में रहना चाहिए हमेशा ही। इसको हम लोग को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी हम लोग को याद होगा। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। विच प्रोवाइडेड डैट बाय इनकॉर्पोरेटिंग एनी लॉ इनटू इट द स्टेट विल मेक इट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। आर्टिकल कौन से कवर करता है 9th शेड्यूल? आर्टिकल 31B। आइए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। 10th आर्टिकल, 10th शेड्यूल, नॉट एन आर्टिकल। तो 10th शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर वी टॉक अबाउट दिस वर्ड। This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985. अमेंडमेंट यहाँ भी आया, तो इससे अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट है, इसके भी एक अलग से हम लोग लेक्चर करेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसके बाद।
सारे अमेंडमेंट को एक साथ एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सारे अमेंडमेंट हमारे एक ही जगह हो जाएं और पढ़ने में हमें आसानी हो। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको हम लोग आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। इस वर्ड, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये वर्ड पूछा गया है एक्चुअली, व्हाट इज डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ डिफाइन भी करना पड़ता है कई बार। तो इसको हम लोग आगे एक लेक्चर लेंगे, उसमें समझाएंगे। तो आर्टिकल कौन सा कवर करते हैं ये, 102 एंड 191। 11th शेड्यूल में क्या है हम लोग पढ़ते हैं। 11th शेड्यूल क्या कवर करता है, कौन सा मैटर कवर करता है, एंड आर्टिकल कौन सा कवर करता है, आइए पढ़ते हैं। स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. Article cover 243G. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में कौन से मैटर्स कवर किए जाते हैं सब्जेक्ट के, आर्टिकल कवर आइए पढ़ते हैं। स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज of the municipalities. It has 18 matters. कितने मैटर हैं इसमें, 18 मैटर। This schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992. यहाँ भी देखिए कितने अमेंडमेंट आ रहे हैं, सबको एक जगह नोट कर लें तो बहुत ही सही है। एक यहाँ पे था 73rd अमेंडमेंट किस शेड्यूल में था, 11th में था, एंड क्या कहते हैं 74th अमेंडमेंट किस शेड्यूल में था, 12th में था, और दोनों की डेट क्या है, ईयर्स सेम है। ये 12th शेड्यूल कौन सा आर्टिकल कवर करता है, 243W। ये हमें याद ही रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। अमेंडमेंट एक्चुअली पूछता है सभी जगहों पर, तो हमें ये तो याद ही रखना है। और शेड्यूल 12th है 12, ये याद ही रखिए सब लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई एग्जाम्स में क्वेश्चन एक आता है कि हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। समय समय पर टाइम पे क्या कहते हैं अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो आर्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे आर्टिकल कितना है, 468 इन नंबर, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 25 पार्ट्स में, और कितने शेड्यूल कवर करता है, 12। एट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। बट जब भी एग्ज़ाम में वेन एवर क्या कहते हैं क्वेश्चन अराइज हो कि हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव टू आंसर 395 ओनली। वी हैव टू आंसर 395 आर्टिकल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट any other number like 464 and 468 एक्सेट्रा। जैसे कि अभी 468 आर्टिकल्स हैं, हमको ये नहीं देना, क्योंकि आपका आंसर गलत हो सकता है उस समय। किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आप पूछे कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, एंड कितने आर्टिकल्स हैं, जो एक्चुअल में था, पहले था, हमें उससे ही बताना है। अभी प्रेजेंट का कहीं पर भी हम लोग को आंसर नहीं देना है। ये बातें हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये गलतियां होती रहती हैं सबसे, कई लोग ये गलतियां करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, समझ आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अब आगे के लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर्स जो बनेंगे पढ़ने में भी हमको मज़ा आएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।